बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि फार्मूला नंबर 1 नहीं चलेगा। यह फार्मूला क्या है ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं, मगर उससे पहले एक बड़ी लाइट सी खबर है, बड़ी मजेदार सी खबर है, मीठी खबर उसे कहा जा सकता है। और वो ये है कि हमारे दोस्त है रिजवानुर रहमान रजी उर्फ रजी दादा जी, सारे उनसे वाकिफ हैं। वो भाई साहब जो है ना, वो बड़ा, चूंकि कश्मीरी पुत्र एक खान पीन का शौकीन है, शह चंगी ना लबे दे पलवान शिकवे करता बड़े बड़े बड़े। अब कहीं उन्होंने गुड़ शुड़ कहीं से खरीदा होगा या कुछ किया होगा, गुड़ सही नहीं निकलिया, सोडे वाला निकल आया। भाई ने ट्वीट खड़काता फड़ के, और कि गुड़ भी इतने सही नहीं लगता, साडे मुल्क का देखो हाल की हो गया। वो जनाब एक ट्वीट किया बस रजी ने। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो उनको फॉलो करती हैं। मरियम नवाज को कई लोग फॉलो करते हैं, मैं पता नहीं 6.5 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर। तो चंद एक हैं, मैं ख्याल को 200-400 होंगे जिनको मरियम फॉलो करती होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसमें रिजवान रजी का जो है ना शुमार होता है। अच्छा, रजी साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया और थले रूटीन जो लोगों ने लाइक मारने शुरू करते, कमेंट करने शुरू कर दिए। रजी साहब जो भी ट्वीट करते हैं ना, वो भाई दी ट्वीट की रीच बड़ी दूर तक जाती। तो मरियम नवाज ने आगे से ट्वीट किया कि दादाजी मैं आपको रायमंड का गुड़ भिजवाऊंगी, खा के बताइएगा कैसा है। लो जी, ये ऑफर आ गई। तो रसीद दादा जड़ा ना भाई नो तो इसलिए आप ही की कहते गुड़ तो मिठा होया पाया, वो इसलिए छाला मार रहा है कि मैनू मरियम नवाज का जो है ना ट्वीट आ गया। तो ये एक बड़ी लाइट सी खबर थी। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो है वो एक और शख्स है, उसने ट्वीट किया कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ये हुण रजीद तिकर गुड़ रहेगा, बाकी कितने जाएंगे। यानी फिर तो गुड़ मंगण वाले की जाहिर है कि एक तादाद बड़ी वड्डी है। फिर एक और खतून है हलीमा सादिया, उन्होंने लिखा कि जनाब ये कौन ट्विटर अकाउंट चला रहा है, ए जो रजी दादा है उसको गुड़ बांटा जा रहा है। कभी नोटों वाली तस्वीरें जो हैं वो वीडियो शेयर की जा रही हैं, तो जो हम वॉलंटियर हैं साढ़े तक दे को नहीं पिया। तो अब मरियम नवाज किनू कि तू कितने कितने भाई रमजान शुगर मिल तो गुड़ कढ़ा के भिजवावे, गल तो इतने बन जनी आ गए। बहरहाल एक लाइट सा एक सीन था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेकिन असल बात यह है कि मरियम नवाज जो हैं वो आज अपने हल्के में गई, और उस सॉरी कल हल्के में गई, मैं माजरत चाहता हूँ, कल हल्के में गई अपने। और उस हल्के में जाकर जब उन्होंने अपने एक इफ्ताह करना था दफ्तर का, लेकिन भाई ने उत्थे इंज हो गया जिवें जलसा आम होए, खलकत ही खलकत भाई ने उत्थे आ गई। और मरियम के आने से पहले वहां पर बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो वहां पर जमा थी। अच्छा, अब मरियम नवाज जो हैं वो मुसलसल कर रही थी, स्पीच कर रही थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों का जवाब दे रही थी, नाम लिए बगैर। नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक सूबे में 15 बरस तक हुकूमत करने वाले जो हैं उनके पास अपने सूबे में गिनवाने के लिए 15 मनसूबे भी नहीं। और लाहौर में आकर वो कौमी असम्बली के लाहौर में आकर वो हमसे पूछते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने की किता, ये किता दे वो किता दे। भाई पंजाब नवाज शरीफ की ऊपर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, ये मरीम नवाज ने बात की। अच्छा, वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हमने लीडरशिप को, या लीडरशिप ने खुद अपने आप को पंजाब और सिंध और केपी और बलोचिस्तान तक महदूद कर लिया ना, सर है बड़ी तकलीफ की गल है। वो एक लीडर हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनको रिके रहमत करे, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर। सर उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये होप थी कि वो चारों सूबों की जंजीर बनेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब तक महदूद होकर रह गए। और अब उनकी बेटी भी जो है वो कह रही कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। बीबी तेरी मेहरबानी, पूरे पाकिस्तान को तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। यानी आप ये दावा करें, आपके वालिद साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, 4थी बार बढ़ने जा रहे हैं पाइन, ठीक है। और ये बात जो है ना वो आप करें ताकि लोग जो हैं वो फिर सुबाइयत का जो है ना एक अंसर या तासुर बढ़ता, वो कम से कम खत्म करें। मतलब तानू सिंध भी जाना चाहिए सी। मुझे तो इस बात की बड़ी अजीब सी मुझे लगा कि शहबाज शरीफ ने उतो जड़ा ना अपने कागज वापस ले ले। बई अगर नहीं मानती सीएम की हम तो कोई गल नहीं, हार जाते ना मैक्सिमम, क्या होता शहबाज शरीफ हार जाता बस। पहले नहीं हरिया, पहले हरन दे नाल की उन्होंने मतलब केड़ा कोई करैक्टर पे आ गया, दबा आ गया।
उसके बावजूद वजीर आज़म बन गए ना। तो ये हार जीत तो फिर इलेक्शन का हिस्सा है। अब बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ा NA 127 से। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन के ऊपर लोगों के अपने अपने हैं। मैं सच्ची बात है, मुस्लिम लीग नून के कई लीडर मुझे कहते हैं कि जनाब बिलावल ने जीत जाना जे, तो जीत जावे जनाब, बड़ी अच्छी गल है। लेकिन जो ग्राउंड पे हालात हैं, मैंने कोई नहीं लगता इधर, मैं आज की तारीख तक बता रहा हूं, मुकाबला है सख्त। जितने वाली गल बिलावल दी नहीं जाएगी किसी पास। और बिलावल के हल्के के अलावा लाहौर पूरे में मुस्लिम लीग नून का जोड़ कोई नहीं। यह बात मैं आज भी कह रहा हूं। कल हालात बदल जाए, कोई नवा इतने चन चढ़ जाए तो वो एक अलग बायस है, लेकिन फिलहाल ऐसा है। और बिलावल भुट्टो का हल्का जो है वहां पे अड़फस है, यानी वहां पर अता तरड़ जड़ा ना उन्होंने दौड़ लानी पै रही है। बाकी तो हल्के मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो तो बहन सुकून डाट काम पे बैठे, मसले कोई नहीं उनको। दूर दूर तक आप ही जिन्ना वालो उन्ना खालो वाला सीन है, मतलब कोई उनके मुकाबले बंदे कोई नहीं है ऐसा। ये वाला सीन है लाहौर के अंदर, कम से कम ऐसी सूरत हाल है। ये इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो लाहौर से हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनके पर्सनैलिटी पे कोई धब्बा आ जाएगा, कोई दाग आ जाएगा? नहीं, वो आया ना, उसने कोशिश की, लोगों ने नहीं चूज किया उसे, कोई बात नहीं। तुसी ते भाई नस है डर के, ऐ माड़ी गल है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाहर अच्छा, मरियम ने काफी उनको तनकीद का निशाना बनाया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, और बड़ी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो कल का उनका खिताब था ना, उस दौरान एक बड़ा जबरदस्त वाकया हो गया। और वाकया ये हुआ कि ये NA 119 जो है सिंहपुरा का एरिया में वो खिताब कर रही थी, और वो ये सारा जो उसमें आता है मिस्री शाह, सिंहपुरा, आगे चाइना स्कीम तक जाता है, इधर से कुछ एरिया जो है परली साइड इधर भी आ जाता है, अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बैक साइड जो होती है ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। ये सारा 119 के अंदर आता है। अब यहां से पहले तो अली परवेज मलिक इलेक्शन जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार मरियम ज़ाहिर है खुद इलेक्शन का टेस्ट कर रही हैं। खैर हुआ ये कि जब वो मंशूर की बात कर रही थी तो इसी दौरान वहां से ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजरी, शहबाज शरीफ ने लाई थी ना ऑरेंज ट्रेन, तो मरियम नवाज ने कहा वो देखो वो जा रहा है नवाज शरीफ का मंशूर। नवाज शरीफ ते इस तरह के मंशूर देता है, गला नहीं करता, कम करता है। और आज भी वो बैठे जो है, वो कल उन्होंने कहा आज भी बैठे जो है वो परेशान है कि किस तरह महंगाई घट होगी, वो सर जोड़ के बैठा हुआ है। तो ये उस पर लोग बड़े खुश हुए। अब ट्रेन चल रही है, वो जो बस है वो चल रही है, जंगला बस। वैसे जंगला बस वाली जी गल है ना, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बहुत ही एक फजूल मनसूबा, माजरत के साथ, बस वाला खास तौर पे। ये अंडरग्राउंड बनता तो बेहतरीन था, सड़कों के उत्ते रश भी नहीं सी होना, और ये मनसूबा ट्रेन वाला भी अंडरग्राउंड चल सकता था। दोनों मनसूबे दो मुख्तलिफ जगहों पर चलते हैं, बेहतरीन तरीके से चलाए जा सकते हैं, सारा कुछ अंडरग्राउंड बेहतरीन हो सकता था। लेकिन ये सड़क के उत्ते नहीं बल्कि सड़क छत सिरां दे उत्ते इसलिए लगाया गया कि दसिया जाए यह साडा मंशूर असीं यह कारकरदगी की। तो ये है सर वो कारकरदगी बाहर, लेकिन चला तो है, लोगों को फायदा भी उससे हो रहा है। मगर अगर ये अंडरग्राउंड होता तो भाएं सोने सुहागा होंदा। अगे तो भाएं तुहानू मनसूबे का मिले ना मौका मिले, अल्लाह ताला तुहानू जे दे देवे मौका, तो अंडरग्राउंड चलाना। लाहौर ये पहले ही बड़ा बहुत मैस हो गया, बहुत मैस हो गया। और कोई राह कड्डो यार, खुदा दा वास्ता जे कोई राह कड्डो कि लोगों का लाहौर आने का रुझान कम हो, उनके इलाके इबाद करे, मरीजगे इबाद करो, गुजराले इबाद करो, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाएं, वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं, वहां पर इंडस्ट्री लगाएं। लाहौर तो जरा बाहर कड्डो लोगों को, इत्थे दे पॉइंट टुरना अजाब हो गया, इन्ना रश हो गया लाहौर दे विच। तो ये मैं मतलब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैनू मतलब बतौर लाहौरिया मैं कह रहा कि मैनू इतों छड़ के कराची जाके रहना पवे या मुझे किसी और शहर में जाके रहना पड़े, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। सच्ची बात ही है, अपना शहर, अपनी गलियां, अपने लोग कौन छोड़ता है यार? मजबूरी से ही छोड़ता है जो भी छोड़ता है। ये जो लोग लाहौर आके आबाद हुए मजबूरी ना लोए ने बेचारे,
ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, सारे पैसे लाहौर ते ना लाओ, इधर उधर भी लाओ यार, कि ताड़ी मेहरबानी। मैं बतौर लाहौरी या ताड़ नाल गल कर रहा, सच्ची बात ये है। एनी हाउ, अच्छा अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो फार्मूला है ना सर, वो अब मंदिर आम पर आ गया है, और ये उस फार्मूले का ही एक क्या कहते हैं किस्ते है या उनके वो झलक है जो आपके सामने चल रही। रीला जड़ी है ना कि बिलावल तनकीद कर रहे हैं और मरियम भी तनकीद कर रही है। मुझे जो जराए हैं वो बताते हैं कि जनाब ये एक प्लान के तहत किया बिलावल ने, अब मरियम ने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो मरियम बिलावल की लाइन पर आ गई है। ए जनाब हूँ जड़ा क्या कहते हैं इन दोनों के दरमियान छिंज, पंजाबी में छिंज कहते हैं, छिंज बढ़ेगी, लड़ाई ये नहीं, ठीक है, ये थोड़ी सी बढ़ेगी और लोग ये यकीन कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब एक दूसरे के बड़े खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा खिलाफ। ये है जनाब वो फार्मूला जिसके ऊपर अमल शुरू हो गया हुआ है। अब इस फार्मूले के जो बताने वाले हैं, बनाने वाले तो मुझे नहीं पता, लेकिन बताने वाले जो है वो ये कहते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, भावें 3 महीने के लिए हों, लेकिन वजीर आजम होंगे, और वजीर आला होंगी मरियम नवाज। लेकिन अगर मरियम नवाज वजीर आला होंगी तो फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, यानी ये प्योत ही वजीर आजम और वजीर आला नहीं होंगे, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे तो मरियम नीचे वजीर आला होगी, और अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे तो मरियम फिर नीचे वजीर आला नहीं होगी, बल्कि यहां पर कोई और बंदा जो है वो वजीर आला होगा। लेकिन इस फार्मूले के साथ एक और बात है कि आसिफ जरदारी सदर होंगे, ये दोनों पार्टीज मिलकर हुकूमत करेगी, ये बात कही जा रही थी, मगर इस बात के ऊपर मैं बिलीव नहीं कर रहा। अब ये खबर आ गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा तौर पर यह तजवीज़ दी है कि आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत बनाया जाए। सदर मुमलिकत बनाने का मतलब यह है कि यानी आपकी अगर फेडरल में गवर्नमेंट है तो आप या फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी या आपके पास चारों सूबों में इतने वोट होंगे तो सदर बनेगा ना, ठीक है। तो अगर बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़मा के उम्मीदवार है तो प्यो सदर का उम्मीदवार बन जाए, भाई ने तुम सारा कुछ आप ही घर च वंड वुंड लेना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ख्वाहिशें तो मेरी भी बहुत सारी थी, नहीं पूरी हुई, यह भी नहीं इस तरह पूरी होनी है। या बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे या सदर जरदारी होंगे, तो मुझे लगता ही है कि फार्मूला नंबर 1 के तहत सदर जरदारी ही सदर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो हो सकता है कैबिनेट का हिस्सा ना बने, एक साइड पर बैठ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो यानी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। ये है वो फार्मूला नंबर 1 जो लोग बता रहे थे। अब चूंकि बिलावल भुट्टो ने ये बात कर दी है और उनके हवाले से ये खबर आ गई है, उर्दू पॉइंट पे ये खबर आई है, और उनसे कहा गया कि जनाब आप CEC में रखें, तो CEC केड़ी दूर है, अब हुणी आवाज मारो CEC तो इजलास हो जाएगा जनाब, ऑनलाइन भी हो जाता CEC तो इजलास, उतो अप्रूवल ले लो। तो वो गल्लां उस पासे टुर रही ने कि फिलहाल सिर्फ इलेक्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। इलेक्शन के बाद सर सके भैन भरा वाला प्यार इन्होंने वापस आ जाएगा और सदके वारी जाएंगे कि दूजे दे, यही बताया भी जा रहा है और माजी में तो ऐसे हुआ। अब फार्मूले के मुताबिक तो अगे भी इंज होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं होगा 8 फरवरी के बाद पता चल जाएगा। एक घोड़ा तो एक घोड़े का मैदान है, 8 फरवरी तक आप भी इंतजार कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।